16 दिन की राहुल गांधी का वोटराधिकार यात्रा से अगर कुछ महागठबंधन को हासिल हुआ था तो वो सब कुछ एक झटके में जीविका दीदी के लिए कुछ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के एक बयान से लगता है खत्म हो गया है। पीएम ने कांग्रेस के मंच से एक अनाम से शख्स के बोले अब शब्द को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले जीविका दीदियों के खाते में 105 करोड़ ट्रांसफर करने और बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करने के बाद बोलने की बारी आई तो मां को लेकर दरभंगा में आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी का दर्द झलक पड़ा। प्रधानमंत्री के बयान को बीजेपी ने भी पोस्ट किया है। मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पटना के सिविल कोर्ट में इस मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? राहुल और तेजस्वी के मंच से इस देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के विषय में भद्दी भद्दी बातें की गई और इनके पूरे महागठबंधन के किसी एक नेता के मुंह से माफी का एक शब्द नहीं निकला। मौन स्वीकृतिम लक्षणम, इस पूरे गठबंधन की और इस गठबंधन के नेतृत्व की सहमति है इस तरह के कुकृत्य के लिए। मां का अपमान बिहार नहीं सहेगा। वोटर अधिकार यात्रा के बाद घबरा गई है और घबराहट और बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सभ्य समाज में ऐसी भाषा को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी की मां को क्या कहा था, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और किन किन शब्दों से अलंकृत किया था, ये बताने में भी शर्म महसूस होता है। दरभंगा में कांग्रेस पार्टी के मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी दिवंगत माताजी को गाली दी गई, ये अत्यंत शर्मनाक घटना है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, अन्य दोषियों की भी तुरंत गिरफ्तारी होगी और त्वरित कार्रवाई भी होगी। लेकिन समाज में, लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कहीं स्थान नहीं हो सकता है। सबसे दुखद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने इस पर खेद व्यक्त नहीं किया है। करने का काम किया है, उसका प्रतिकार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जिस तरह से मां को गाली बकने का काम राजद और कांग्रेस के मंच से हुआ है, इसका प्रतिकार करेंगे और महिला मोर्चा
महिला मोर्चा के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा इस बंदी को कामयाब करने के लिए और इस बंद को सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा इसका कमान संभालेंगी। देखिए, मेरा जो वोटर अधिकार यात्रा था वो पूर्ण रूपेण सफल होके कल समाप्ति हो गया और उसमें जो पब्लिक का जन समर्थन, जन सैलाब जो उमड़ा, उससे घबराकर ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये अपने ही षड्यंत्र के तहत मंच से गाली दिलवाए हैं। और एक देहाती कहावत है जो मने रोने का मन हुआ तो आंख में पड़ी मिर्ची, यही चरितार्थ हो रही है। एक अनाम से शख्स ने कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली देकर माता जानकी के मिथिला और लिच्छवी के लोकतंत्र की भूमि बिहार को शर्मसार किया। क्योंकि ये सब चुनाव प्रचार के दौरान हुआ, लिहाजा अब बीजेपी की कोशिश इसे चुनावी मुद्दा बनाने की है। एनडीए की महिला मोर्चा ने तो इस मुद्दे पर बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। इससे हुआ ये है कि अगर एनडीए ये चुनाव जीतती है तो इस जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और पीएम के नेतृत्व के साथ दरभंगा के अनाम गालीबाज रिजवी को भी इसका श्रेय मिलेगा। वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री के मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। कल एनडीए महिला मोर्चा ने बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष कह रहा है कि इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा को सुना भी रहा है कि पहले जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या नहीं कहा गया, उस पर उस समय बीजेपी की चुप्पी क्यों थी। सवाल ये भी है, इस पूरे मामले में जमकर बिहार की राजनीति में बवाल भी फंस गया है और शायद कहीं न कहीं इस इमोशनल कार्ड और बिहार में इस पूरे मामले को चुनावी मुद्दा बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, यह महागठबंधन का कहना है। लेकिन महागठबंधन यह भी कह रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल ये तो समय बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या इसका इस पूरे मुद्दा का फर्क पड़ जाएगा। मुल्क आलम, छत्तीसगढ़, पटना।